हेलो फ्रेंड, मुन्ना एलसीडी एलईडी में आप सभी का स्वागत है। मैं मुन्ना रजक। दोस्तों, आज का टॉपिक जो है, ये एक पैनल आपको दिखाई दे रहा होगा। ये पैनल कुछ इस तरह से रिएक्ट कर रहा है, मतलब कुछ इस तरह से हमको दिखाई दे रहा है कि हल्का कहीं पर ब्लू है, कहीं पर सादा है, कहीं पर जैसे लग रहा है कि दाग दाग की तरह कुछ आ रहा है। आप भी देख सकते हैं प्रॉब्लम। तो ये इस पैनल में कोई डिस्प्ले नहीं है, कोई पिक्चर भी नहीं है, और ये हमारा ये पैनल है। और यहाँ आपको पहले देख लेना होगा कि किसी ने इसके साथ छेड़छाड़ किया है कि नहीं। इसका रेजुलेशन लिखा गया है यहाँ पर 1600 गुण 9, मतलब 900, 1600 गुण 900। और ये आपको पैनल में दिखाई दे रहा है कि आखिर पैनल में क्या होता है और पैनल कैसे वर्क करता है। ये सब आपको अगर जानना है तो आप ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं। आपको याद रखना होगा कि हमारा अगला जो ट्रेनिंग है वो बांग्लादेश में है। बांग्लादेश कॉक्स बाज़ार। आपको एक नंबर दिखाई दे रहा होगा 0183247835 जिसका नाम है रमजान, और एक 017155684447 जिसका नाम है गियास। 5 दिन का ट्रेनिंग पैनल और सॉफ्टवेयर पर ट्रेनिंग होगा, फुल प्रैक्टिकल होगा। ये आपको याद रखना होगा। दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पर देख लेंगे कि हमारा कौन सा क्या क्या वोल्टेज जो है वो प्रेजेंट है। हम लोग वोल्ट को कैसे समझेंगे, कैसे जानेंगे। बहुत लोगों का एक चाहत होता है कि हम पैनल का तुरंत मास्टर हो जाए, हम पैनल को खूब इजीली बना लें। तो पहले पैनल का मास्टर होने के लिए पहले आपका पैनल का जितना सिग्नल्स, जितना वोल्टेज, जितना ट्रैक, जितना इसका सप्लाई जो है वो आपको जानने की ज़रूरत है। बहुत लोग हैं कुछ कुछ जानते हैं, सीके वी लाइन, ओ ई सिग्नल्स, वी जी एच, वी जी एल, ए वी डी टी, वो सब तो है ही, वो सब तो बेसिक है। इसके साथ भी बहुत सारी कुछ आता है जो कि ये 10-15 मिनट की वीडियो में देना संभव नहीं है, और मैं कोशिश करूँगा कि जितना हो सके आपको बताते चलूँ। तो ये आप एक माइक्रोस्कोप के सहारा से मैं आपको दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि आप देख सकते हैं कि हमारी पैनल में क्या क्या रहता है। जैसे कि ये सब आपको सिग्नल्स, वोल्टेज आपको यहाँ पर दिखाई देता होगा। इसका मतलब क्या है, इस कॉफ में आखिर क्या क्या वोल्टेज सिग्नल जाता है, ये कॉफ वर्क कैसे करता है, पैनल के अंदर जो है हमारी आईटीओ लाइन वो कैसे वर्क करता है, कौन सी पैनल में कौन सा सिग्नल्स है, कौन सा पैनल जो है हमारा कैसे वर्क करता है। बहुत लोग सोचते हैं कि सिग्नल्स सिग्नल्स, बार बार सर जो है सिग्नल्स बोल रहे हैं। हो सकता है सिग्नल्स का मतलब हुआ ऑसिलोस्कोप हमको खरीदना होगा। बहुत लोग ऑसिलोस्कोप के लिए करते हैं। आप ऑसिलोस्कोप मत खरीदिए। कुछ सिग्नल्स ऐसा है कि आपको इस मीटर के सहारे हम अपने ट्रिक में बताते हैं कि एक साधारण सा मीटर अगर आप ले रहे हैं तो उस ट्रिक से भी आप पैनल को बना सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऑसिलोस्कोप आप मत खरीदो। ऑसिलोस्कोप जो बना हुआ है वो बेकार चीज़ है, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ। बात को आप ध्यान दे के चलें। हमारा जो मिडिल वर्ग वाले हैं, ऑसिलोस्कोप चलाने के लिए भी बहुत सा हमको वेव सिग्नल, वेव फॉर्म जानने की, देखने की जानकारी, नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद ही बहुत लोग ऑसिलोस्कोप खरीद लेते हैं, चला नहीं पाते हैं, पड़ा हुआ रहता है। इससे भी आप बच के चल सकते हैं। हम ज़्यादा अभी समय नहीं देंगे, क्योंकि ज़्यादा समय देने से आप लोग सोचते हो
कि मेन टॉपिक पे आ जाए, ज्ञान क्यों दे रहे हैं। ज्ञान आप लोग को ही दिया जाता है। अब हम मेन टॉपिक पे चट से चले जाएं और सब वोल्टेज को पहले बारीकी से हम लोग देख ले। पहला आपको मालूम है कि जो भी है एक नया पैनल जो बनाने आता है, जो साधारण मिस्त्री भी रहता है तो सप्लाई देखता है। तो ये सप्लाई हमारा आपको मीटर पे 5 वोल्ट का लगभग में दिखाई दे रहा होगा। सप्लाई हमारी ओके है। अब इसके बाद हम लोग तुरंत चले जाते हैं AVDD में। तो ये 5 वोल्ट की जो पैनल है वो AVDD लगभग 13 वोल्ट के करीब में बना रहा है। हम मीटर को शायद यहाँ रख लें और सुविधा होगा। यह हम मीटर पे दिखाइए। तो हमारा था AVDD जो कि 12.9 वोल्ट सही है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा वो आता है VGH जो कि लगभग हमारा कम से कम 20-22 वोल्ट तो होना चाहिए। 5 वोल्ट के अगर पैनल है तो ये लगभग 23 वोल्ट है। VGH जिसको बोलते हैं Vion। इसके बाद हमारा चाहिए VGL जो कि हमारी माइनस सप्लाई होती है। तो ये VGL भी हमारा यहाँ पर लगभग -9 वोल्ट यानी 10 वोल्ट के 9 वोल्ट के करीब में मतलब हमारा 9 वोल्ट। अब यहाँ से हमारा खूब ज़्यादा से अधिक अगर हमको मापने का होगा तो हम एक भीकम की वोल्टेज माप सकते हैं जो कि भीकम लगभग हमारा यहाँ पर 5.1 वोल्ट दिखाई दे रहा है। इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं, गामा वोल्टेज को हम लोग माप सकते हैं कि गामा की वेरिएशन जो होता है अप डाउन जो वोल्टेज करती है वो सही है कि नहीं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पैनल को ओपन करते हैं। पैनल को ओपन करते हैं, देखते हैं कि इसमें साइड कफ है कि नहीं। अगर साइड कफ होता तो हम लोग क्या करते हैं, सिग्नल मतलब मिस होता है। अगर मान के चलिए जो साइड कफ अगर नहीं है तब हम लोग क्या करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा बोलते हैं कि सर साइड कप नहीं है तो हम CKV लाइन काटते हैं, दोनों तरफ काटते हैं, देखते हैं हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। CKV अगर नहीं काटा तो ऐसे आपको बहुत सा सवाल आपको मिलेगा। तो उसका जवाब आपको वीडियो में नहीं, आपको ट्रेनिंग में मिलेगा। तो ट्रेनिंग में आपको हमारा ट्रेनिंग कोलकाता होता है, मुंबई में होता है और बांग्लादेश में होता है, कभी कभी पटना में भी होता है। तो अभी हमारा जो ट्रेनिंग है ये ट्रेनिंग बांग्लादेश के लिए है और बांग्लादेश का इस डेट में ट्रेनिंग होगा। अगर आप जल्दी से सीट फिल करते हैं तो ये ट्रेनिंग 100% इसी डेट में होगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इस पैनल में हमारा यहाँ पर एक जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पर आपको मैं दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, वहाँ दिखाइए। यहाँ पर आपको R8 दिखाई दे रहा है। ये R8 में हम लोग एक रेजिस्टेंस इस पे ऐड करेंगे जिस रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा 1K। क्योंकि इसकी जो समस्या है हमारी जो इस मीटर से आप लोग सोचते होंगे कि ये रेजिस्टेंस निकाला गया है, आगे से कुछ किया गया है, तो नहीं, ये गलत बात है। आप यहाँ पर गौर से देख लें कि इस रेजिस्टेंस को कुछ छेड़छाड़ किया गया है कि नहीं। हम ये सब अपने ट्रेनिंग में सबूत देकर चलते हैं। ये आप सोचोगे कि नहीं, क्योंकि बहुत सारा फेक वीडियो अभी बन रहा है यूट्यूब पर। आप उस फेक वीडियो का शिकार ना हो, कृपया करके अपना दिमाग लगाएं, नहीं तो आपका पैसा और आपका समय भी नुकसान जाएगा। और एक बात बता दूं कि हमारी जो ट्रेनिंग हो रही है 5 दिन की, इसकी फ़ी की आधा यानी जितना फ़ी हमारा है उसका आधा में हमारे ओल्ड स्टूडेंट को अपडेट किया जा रहा है। ये सुनहरा मौका है, आप चाहे तो अपडेट हो सकते हैं। तो हम लोग इस पे ऐड करेंगे, यहाँ याद रखना होगा, इस पे हम लोग क्या ऐड करेंगे, 1K रेजिस्टेंस, 1K 8 R8
किस पे? R8। अभी देख ले कि प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर दिखाइए। प्रॉब्लम वही है जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि कहीं पर ब्लू, कहीं पर सादा, यानी क्लाउड स्किन। इसको क्या बोला जाता है? क्लाउड स्किन, बादल की तरह। कहीं पर भी सादा, कहीं पर नीला आकाश, ये इसी को बोला जाता है क्लाउड स्क्रीन, आसमान, नीला आकाश। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ऐड करेंगे और इसका पैनल को फिक्स करेंगे। आप रहते तो आप इधर उधर बहुत सोचते होंगे कि शायद इधर उधर कुछ चेंज किया गया है, तो आप पहले देख ले। मैं बार बार आपको बोलता हूँ, पैनल आप ऐसे नहीं बना पाएंगे। पैनल के लिए आपको सिग्नल्स, वोल्टेज, वर्किंग प्रोसेस, किधर से किधर गया है सप्लाई, शॉर्ट किलर, सीके भी शॉर्ट किलर, पीसीबी शॉर्ट किलर, कैसे किधर से शॉर्ट होता है कि हम शॉर्ट रिमूव करेंगे, इसकी आपकी नॉलेज लेना पड़ेगा। ये आपको बात को ध्यान के देकर चलना पड़ेगा। तो दोस्तों, हमने इसमें 1 का रेजिस्टेंस ऐड किया है। आपको माइक्रोस्कोप के सहारे इसलिए मैं दिखा रहा हूँ कि ताकि इस मोबाइल से आप इस रेजिस्टेंस का कलर कोड पहचान ना पाएंगे। हो सकता है मिसमैच कलर की वजह से आप नहीं पता कर पाएंगे कि 1 के था या 10 के था कि 100 ohms से था। और हमने बोला था R8, यानी R8। यहाँ पर मैं एक बार शार्पनेस कर दूँ तो देखिए R8 पर ये रेजिस्टेंस दिया गया है। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक बार टीवी को ऑन करेंगे। आपको याद रखना होगा इसकी मेन आईसी का नंबर आपकी ये एम स्टार की है, MST7352C-7LF। तो हम लोग इस बार इसको ऑन करके देखेंगे। आपसे कृपया निवेदन है कि आप अगर कोई भी ट्रेनिंग ले रहे हैं तो पहले आप उनका बात को रिकॉर्ड कर लें, ताकि बाद में आपकी तू मैं ना हो। और याद रखना होगा, हमारी जो ट्रेनिंग होती है पैनल और सॉफ्टवेयर पर ज़्यादा फोकस देके हम लोग चलते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ऑन करेंगे। हो सकता है पैनल रेडी हो या ना हो, कोई भी पैनल, ये तो हमको पता है कि ये सिग्नल्स की प्रॉब्लम है, यानी ये पैनल जो है हमारा रेडी हुआ। आप सोचोगे कि पैनल अगर ना बना तो हम पैनल को छेड़छाड़ करें या पैनल को कट करें, इधर से कट करें, बेकार ना करें। मेरा कहना मतलब है कि आपसे अगर वो टीवी नहीं बन रही है तो आप उसको छेड़छाड़ ना करें, ताकि दूसरा मैकेनिक जो है, दूसरा इंजीनियर उसको बनाने में परेशानी ना हो। ये मेरा कहने का मतलब है। तो दोस्तों, आपने आज क्या देखा कि हमारी ये जो पैनल थी, एक रेजिस्टेंस की वजह से इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। हालांकि ये पुरानी मॉडल की पैनल है, पुरानी नई मॉडल कोई नहीं होता है, पैनल पैनल होता है। पैनल का कोई जात धर्म नहीं होता है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि इसके सिवा कोई और कंपोनेंट और कोई पार्ट हम लोग चेंज किए हैं कि नहीं। हो सकता है आप लोगों मन में भ्रम हो। नेट पर अधिकतर फेक मिलता है, फेक के साथ साथ अच्छा भी मिलता है, तो हम लोग अच्छे के लोग के चलते हैं। तो ओके दोस्तों, बाय। नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद।